तो छात्रों, स्वागत है आप सबका। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, जिसे अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है या पूरक परीक्षा बोला जाता है, 2024 के लिए टाइम टेबल आ चुका है। 15 जुलाई को एग्ज़ाम है। 15 जुलाई को 12th का पेपर होगा और 15 जुलाई के बाद जो भी डेट है उस पर शुरू हो जाएगा 10th का। डेट अभी पर्टिकुलर आना बाकी है। तो वे छात्र जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या ऐसे छात्र जो कि इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, जिनको जो मार्क्स मिला है, अंक जो मिले हैं, वो चाहते हैं कि वो अंक और बढ़ना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं है, वे इम्प्रूवमेंट के लिए भर सकते हैं। तो इनके लिए फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है। 31 मई से प्रोसेस शुरू हो चुका है। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे ऑनलाइन, मैं उसका पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए जानते हैं पूरा डिटेल। देखो छात्रों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई ने 2024 के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल ना कह के हम बोलें कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। ये आपको जानना ज़रूरी है कि कोई भी छात्र डायरेक्ट अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर सकता है, बल्कि उसे अपने स्कूल के माध्यम से। हाँ छात्रों, अगर कोई छात्र चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर से संपर्क करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके स्कूल के टीचर आपके फॉर्म को फिलअप कर देंगे। उसके लिए जो रिक्वायर्ड फ़ी है, शुल्क है, उसको आपको स्कूल को देना पड़ेगा। क्या शुल्क लगेगा उसका पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले छात्रों और साथ ही साथ ये वीडियो जो टीचर्स हैं सीबीएसई से अफिलिएटेड जो स्कूल है, वहाँ के टीचर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वे भी समझ सकते हैं कि अपने छात्रों का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए सर्कुलर में जो कहा गया है, कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फर्स्ट चांस, मतलब अभी जो 13 मई को रिज़ल्ट निकला था, वे छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र अपने अंकों में उनको लग रहा है कि और इम्प्रूव हो सकता है और बढ़ सकता है, तो वो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है छात्रों की क्लास 10th के कोई भी छात्र जो चाह रहे हैं कि अपने परसेंटेज इम्प्रूवमेंट या मार्क्स में इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन करना है, तो उनको 2 विषय में ही, क्लास 10th वालों को 2 विषय में आवेदन करने की पात्रता होगी, जबकि क्लास 12th वाले छात्र कोई भी एक विषय में आवेदन कर सकते हैं उनके अंकों के इम्प्रूवमेंट के लिए। और सप्लीमेंट्री की बात है तो सप्लीमेंट्री फॉर्म भी वे ऑनलाइन अपने टीचर्स के माध्यम से भर सकते हैं, स्कूल के माध्यम से भर सकते हैं। उन्हें स्कूलों को अपना जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जो भी छात्र हैं, उनके लिस्ट को सबमिट करना है, अर्थात अफिलिएशन नंबर जो मिला हुआ है स्कूलों को, उसको आईडी के रूप में और पासवर्ड के रूप में उनका जो भी अपना पासवर्ड निर्मित है, उसके ज़रिए जाना पड़ेगा परीक्षा संगम पोर्टल पर, उसके ज़रिए फॉर्म भरना होगा। मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वेबसाइट में दिया है, फिर भी मैं इसका गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर पढ़ना हो डिटेल तो। छात्रों, कोई भी छात्र जो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठा है 2024 के, वो 1 या 2 विषयों में पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बैठ सकता है। तो 1 या 2 विषय के फॉर्म भरने होंगे। इसका फ़ीस क्या होगा मैं बताने जा रहा हूँ। छात्रों, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ी है वो 300 रुपये, देख सकते हैं 300 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए है। क्लास 10th हो या 12th हो, एक विषय का अगर सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना है तो आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और इसका जो डेट है इसको नोट कर लीजिए, 31 मई से शुरू हो चुका है, जो कि 15 जून तक रहेगा। लेकिन अगर आप किसी कारण से फ़ी जमा नहीं करे रहते हैं तो 17 जून तक आप फ़ी जमा कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, 15 जून लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का, और 17 जून तक फ़ी पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन यह फ़ी पेमेंट आपके स्कूल के माध्यम से होगा, इसे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। अगर किसी कारणवश 15 जून तक या फ़ी पे नहीं कर पाते हैं तो लेट फ़ी 2000 के साथ में 16 और 17 जून तक पोर्टल ओपन करके रखा जाएगा, लेकिन 2000 रुपये लेट फ़ी उसमें जमा करना पड़ेगा। फ़ीस को स्कूल के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से जमा किया जा सकेगा।
इसको भी स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल से ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कारण से फ़ी आपने जमा कर दिया लेकिन रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उसका जो रेफरेंस नंबर है वो संभाल के रखना चाहिए। शिक्षक साथियों, आप अपने स्कूल के छात्रों के लिए अगर सप्लीमेंट्री फॉर्म या इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले cbse.gov.in अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए टाइप कर लीजिए cbse.gov.in। तो उसके अंदर देख सकते हैं मुख्य वेबसाइट और परीक्षा संगम परिणाम ये दिया हुआ है। आप परीक्षा संगम पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू ये करते जाइए। तो आप देखते हैं स्कूल्स, रीजनल ऑफिसेस, हेड ऑफिस, ये स्कूल्स पे क्लिक कर दीजिए। तो स्कूल्स पे क्लिक करने के बाद एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम आया है। तो एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करिए। एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ गया। क्लास 12 इंटरनल ग्रेड अपलोड्स ये सभी है। हमारे काम का जो है वो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपार्टमेंट LOC, एडमिट कार्ड एंड सेंटर मटेरियल। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो उसका LOC। यहाँ पे फिर आपको अपने स्कूल का आईडी, यूज़र आईडी जो कि आपका अफिलिएशन नंबर है वो डालिए, और आपका जो भी स्कूल का पासवर्ड है वो डाल सकते हैं। छात्रों, ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाह रहे हैं या इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स, अंकों में अगर इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपको अपने स्कूल के टीचर से या प्रिंसिपल से संपर्क करना पड़ेगा। उनके द्वारा ही आपका फॉर्म भरा जा सकता है। तो स्कूल के टीचर्स ध्यान दें, आपका आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो आईडी डालिए और पासवर्ड भी डालिए। शिक्षक साथियों, आप अपने स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लीजिए। सिक्योरिटी पिन जो नीचे में दिया हुआ है वो डाल के लॉगिन क्लिक करना होगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद देख सकते हैं आप ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2024 ये आ गया है। अब आपको एक बार इसके जो स्टेप्स हैं पढ़ लीजिए, दिया हुआ है। सबसे पहले कंपार्टमेंट जो ऑप्शन दिया हुआ है ये यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं 10th और 12th में जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का क्लिक अभी करके देखेंगे कैसे वो लिस्ट जनरेट होगा, उस पर करना है। फिर फ़ी पे करना है, जनरेट हो जाएगा लिस्ट। फ़ी पे करना है 300 के हिसाब से, और फ़ी पे करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो उसके बाद वो जो रहेगा रिसीविंग, वो आपको संभाल के रखना होगा। तो सबसे पहले कंपार्टमेंट पे क्लिक करिए तो आपको स्टूडेंट्स का लिस्ट दिख जाएगा। कंपार्टमेंट में देख सकते हैं क्लास 12 या क्लास 10th का लिस्ट आ गया है। तो 10th या 12th जो भी है उसको टच करिए। इस तरह से देख सकते हैं जब आप क्लिक करते हैं क्लास 12 या 10th तो छात्रों का डिटेल यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। एप्लीकेशन सबमिशन, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, क्लास 12 या 10th जो भी है, तो आपको टिक टू सेलेक्ट यहाँ पे जिस स्टूडेंट का आपको करना है वो मान लो आपने रोल नंबर 1 का सेलेक्ट किया, तो रोल नंबर 1 के लिए जो भी यहाँ पे उसका सब्जेक्ट है 41, 42 जो भी सब्जेक्ट कोड है वो आपको क्लिक करना है। अगर दोनों का है तो दोनों में क्लिक करिए, एक है तो एक में क्लिक करिए। वो क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना रहेगा। ये पहले से यहाँ पे दे दिया गया है किस में सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट है, तो वो आपको पूरा क्लिक करना पड़ेगा। और जिसका इम्प्रूवमेंट का है उसका भी लिस्ट है, इम्प्रूवमेंट वाले का जिस सब्जेक्ट में चाह रहे हैं उसको आपको डालना पड़ेगा। उसका अलग लिंक है ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट के लिए चाहते हैं तो ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट ओपन करना पड़ेगा, उसमें से सभी स्टूडेंट्स के लिस्ट के साथ में इसी तरह का टिक करने का ऑप्शन आता है। तो ये तो सप्लीमेंट्री का है। सप्लीमेंट्री का इस तरह से फॉर्म भर लेते हैं तो टिक कर लीजिए। स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको
प्रोसीड टू फाइनलाइज पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड टू फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा। टीचर साथियों, अगर आप किसी छात्र का सब्जेक्ट में मार्क्स के इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाके क्लिक करना है। सभी में फिर क्लिक करने के बाद सबमिट फाइनल लिस्ट में करना पाए। फाइनल लिस्ट को सबमिट करने का ऑप्शन के बाद फ़ी पेमेंट आता है, जिसे आप ऑनलाइन माध्यम से फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो फाइनल लिस्ट जनरेट होगा, उसे सेव करके रख लीजिए। उसमें उसके आधार पे आपको एडमिट कार्ड छात्रों को देना है और छात्र जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।